हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वोमेन हु हैव पेपिलोमा वायरस आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ। जिन महिलाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उनमें किसके विकसित होने का खतरा होता है? ऑप्शन ए स्टेरिलिटी, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी यूट्राइन फाइब्रॉइड, ऑप्शन डी इरेगुलर मेंसेस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। यह एक ऐसा खतरा है जो एचपीवी वायरस के कारण होने वाला प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। भारत में मातृ मृत्यु का जो कॉमन कॉज है यह क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, इन्फेक्शन, एनीमिया, हेमरेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हेमरेज। रक्तस्राव भारत में मैटरनल डेथ का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एससीजी इज सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एमनियन, कोरियन। एससीजी का सोर्स क्या होता है, कहां से निकलता है? तो एससीजी एक प्लेसेंटल हार्मोन है और प्रेगनेंसी के टाइम पर यह प्लेसेंटा की सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल से सीक्रेट होता है और 10 से 11वें दिन ये यूरिन में सीक्रेट होने लगता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबल इज ए टर्म यूज्ड इन। ड्रिबल एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ड्रिबलिंग एक ऐसा शब्द होता है जिसमें गेंद के साथ लुका छिपी का खेल खेला जाता है। और जो आपका ये क्वेश्चन है ये जीएस पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन है। नर्सिंग में जो जीएस पोर्शन आता है उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ एबव। ड्रिबलिंग शब्द हॉकी में भी, फुटबॉल और बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर। सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं वेल्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, कंगारू। जो आपके सामने ऑप्शन है इन सभी मैमल्स में जो सबसे बुद्धिमान है यह होती है डॉल्फिन, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रॉइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन नलीपेरस वोमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन, मल्टीपेरिटी, आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। जब भी 35 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनमें फाइब्रॉइड यूट्रस होने की संभावना अधिक होती है और इसमें जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग पर एक ट्यूमर विकसित होने लगता है जिसको हम लोग फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी हार्ट डिजीज की एक फाइंडिंग निम्नलिखित विकल्पों में से गलत है। इंक्रीज्ड ब्लड लिपिड लेवल, चेस्ट पेन, एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग, डायरिया। कोरोनरी हार्ट डिजीज की जो फाइंडिंग इनमें से गलत है यह होगी डायरिया, क्योंकि कोरोनरी हार्ट डिजीज में ब्लड लिपिड लेवल भी बढ़ जाता है, चेस्ट पेन भी होता है और एबनॉर्मल ईसीजी भी इसमें आती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, नन ऑफ एबव। वर्तमान में यह जो क्वेश्चन आया है यह जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। आरआरबी स्टाफ नर्स का रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन भी ही है ये। तो इसमें जो प्लानिंग कमीशन है यह एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन वर्तमान में इस प्लानिंग कमीशन का जो स्थान लिया गया है ये नीति आयोग ने लिया है, इसलिए अब ये नीति आयोग इसको कहते हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी हार्ट डिजीज का मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग, हेरिडिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन।
कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, आप किस किस को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो सिगरेट स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं और हाइपरटेंशन को भी मॉडिफाई किया जा सकता है दवा दे करके। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सूचना का अधिकार, जिसको कि राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, यह हमारा एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग अनदर पर्सन्स सिग्नेचर इज। किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डुप्लीकेसी, सिग्नेचरी, फोर्जरी, ऑनेस्टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी, इंक्रीज, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज मेलाइटस, ऑल ऑफ अबव। कोरोनरी हार्ट डिजीज के जो भी कारण होते हैं उनमें ये मोटापा भी है, ओबेसिटी होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक होती है, और डायबिटीज मेलाइटस के जो रोगी हैं उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज अधिक देखी गई है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में आपके पेल्विस हैं और लिस्ट 2 में शेप दी गई है कि ये पेल्विस किस शेप के होते हैं। एंथ्रोपॉइड पहला है आपका एंड्रॉयड पेल्विस, दूसरा गाइनिकॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिफ्लॉइड। देखिए एंड्रॉयड पेल्विस, इसको यदि इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो जो उसमें लाइक का बटन होता है वो इस प्रकार का होता है एंड्रॉयड फोन में। तो आप अब समझ गए होंगे ये जो आकार है ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। एंड्रॉयड पेल्विस ट्रायंगुलर शेप का होता है, और गाइनिकॉइड पेल्विस जो कि लेडीज में, फीमेल्स में सबसे अच्छा माना जाता है, और यह पेल्विस होता है राउंड, इसलिए इसका मैच हो जाएगा तीसरा राउंड। एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये एक मान के चलिए एक इस प्रकार से खड़ा हुआ अंडा की तरह होता है, इसलिए इसको ओवल शेप्ड कहते हैं, और यह मेल्स का सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है, और ऑप्शन होगा इसका एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर ओवल पेल्विस। प्लेटिप्लॉइड इस प्रकार से होता है ये, और ये ट्रांसवर्सली ओवल होता है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी मैच हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज में निम्न में से कौन सी ड्रग दी जाती है? नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ऑल। कोरोनरी हार्ट डिजीज में ये सभी दवाएं प्रयोग की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीसी का पूरा नाम है मैक्सिमम ट्रीटमेंट कॉर्नर, मेल फॉर्मेशन ट्रीटमेंट सेंटर, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। एमटीसी का करेक्ट जो नेम है यह होगा माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोजेस ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन वर गिवन टू दी चाइल्ड। पेंटावैलेंट वैक्सीन की कितनी खुराक बच्चे को दी जाती है? 1 खुराक, 4 खुराक, 3, 5। करेक्ट आंसर होगा जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होता है इसकी 3 खुराकें बच्चे को दी जाती हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज बीपी, डिक्रीज बीपी, टू ट्रीट डायबिटीज, टू ट्रीट एक्यूट रीनल फेल्यूर। बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग होती हैं यह बीपी को कम करने वाली होती हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल है, मेटोप्रोलोल है, ये सभी बीटा ब्लॉकर्स से संबंधित होती हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेस हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन। बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता है? एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म, क्रेटिनिज्म, रिकेट्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। बच्चों में जब वो गर्भ में होते हैं तो यह बीमारी हो जाती है जिसको जो कम
कम थायराइड हार्मोन के कारण होती है, इसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के कारण होने वाली बीमारी बोलते हैं। और इसमें जो बच्चे का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है ये घट जाती है, कम हो जाती है, और इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? बैरिसेला जोस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, मिक्सोवायरस, साइटोमेगेलो वायरस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइना पेक्टोरिस अकर्स इन। एंजाइना पेक्टोरिस किस में होती है? लंग में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में। तो एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको कि शुद्ध हिंदी में हम लोग सीने में होने वाला दर्द भी कहते हैं, और यह बीमारी होती है हृदय की, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कौन सी दवा एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द से राहत दिलाती है? एलोप्यूरिनॉल, डिक्लोफेनेक सोडियम, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्रेमाडोल। एंजाइना पेक्टोरिस जब सीने में दर्द होता है तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है कि कोरोनरी आर्टरी सक्रिय हो गई है, कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जमा हो गया है, तो जिससे कि जो हृदय है, हार्ट है, उसको, उसकी मसल्स को, उसके टिश्यूज को अच्छी तरह से ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए हम लोग जो ड्रग का यूज करते हैं ये होती है नाइट्रोग्लिसरीन। यह नाइट्रोग्लिसरीन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है और एंजाइना पेक्टोरिस में आराम मिल जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। A river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area, water current, watershed, water divide। एक नदी का पानी कलेक्ट होकर के एक स्पेसिफिक एरिया से कलेक्ट होता है और किसी दूसरे एरिया में ड्रेन करती है नदी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के प्रैक्टिस टेस्ट इस प्रकार से यही समाप्त हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।